जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत का सामान्य ज्ञान। आज की क्लास 6 है और इससे पहले की हम क्लासें अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी क्लासों को देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से 30 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? आपको बताना है साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसमें सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हरा रंग सबसे नीचे होता है, आपने इसको नोट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर क्या है? हरा रंग जो होता है तिरंगे में सबसे नीचे, बीच में आपका सफेद होता है और इसी सफेद पट्टी पर आपका नीले रंग का चक्र बना होता है और उस चक्र में 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, और सबसे ऊपर अगर रंग की बात करें साथियों, तो सबसे जो ऊपर रंग होता है गहरा केसरिया रंग होता है। आपने इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला ऑप्शन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर, खादर, दून या फिर तराई? सही आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। क्या कहा जाता है साथियों? इसको दून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला ऑप्शन है, भारत के उत्तरी सीमा पर उपस्थित पर्वत को क्या कहा जाता है? भारत के उत्तरी सीमा पर उपस्थित पर्वत को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे सभी लोग। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी, हिमालय। क्या कहा जाता है साथियों? इसको हिमालय कहा जाता है। आपने इसको नोट करना है, इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है साथियों, भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन की अगर बात करें साथियों, तो ये किस जनजाति से संबंधित है? आपको बताना है, बिरहोर, कोल, संथाल या फिर भील? राइट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। तो भील जनजाति से संबंधित है, आपने इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है, भारतीय संगीत में अभंग कौन से देवता के भजन हैं? आपको बताना है कि भारतीय संगीत में अभंग कौन से देवता के भजन हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को सभी लोग शेयर कर देंगे। नारायण, जगन्नाथ, वामन या फिर विट्ठल? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संगीत में अभंग कौन से देवता के भजन हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विट्ठल। ठीक है, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी, विट्ठल इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसको प्रदान कर दिया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसको प्रदान कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 6 है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी, अकबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला ऑप्शन है, सबसे बड़ी नदी दीप माजुली भारत के कौन से राज्य में स्थित है? सबसे बड़ी नदी दीप माजुली भारत के कौन से राज्य में स्थित है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अमोस में, असम या असम में आपको स्थित है। इस प्रश्न का क्या राइट आंसर है साथियों? असम। हम यहाँ पर लिख देते हैं असम। असम में स्थित है, आपने इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या इसको असोम भी कहा जाता है, असम भी कहा जाता है, इसको आप नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू किया गया था? भारतीय संविधान की अगर साथियों बात करें तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन लागू किया गया था?
क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अगर राइट आंसर की बात करें साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। अगर संविधान की बात करें साथियों, संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो संविधान हमारा कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर सन 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान में अनुच्छेद की बात करें संविधान में, तो संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। लेकिन जब संविधान बना था उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है भारत 22 क्या है, यानी भारत 22 क्या है आपको बताना है। एक नए सोलर लैंप का नाम, सेबी का नया विक, एक्सचेंज ट्रेंड फंड यानी TETF, इनमें से कोई नहीं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेंड फंड यानी ETF। ETF इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कम है? बिहार, राजस्थान, केरल या फिर महाराष्ट्र। यानी भारत का एक ऐसा भी राज्य है जहां पर महिलाओं की संख्या अधिक है और पुरुषों की संख्या क्या है? कम है। तो वह कौन सा राज्य है? क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑप्शन है भारत का एकमात्र स्थान जहां पर टीन पाया जाता है। भारत का एकमात्र स्थान जहां पर टिन पाया जाता है, रीवा, हजारीबाग, सूरत या फिर अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 11 है और राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग में, ठीक है। हजारीबाग में टिन पाया जाता है, आपने इसको नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बनाएंगे सभी लोग। और वीडियो को जिन लोगों ने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर दें। साथियों, अगर आपको हमारा कंटेंट, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? कार्बेट नेशनल पार्क, वांदीपुर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं आपको बताना है, ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क, तो प्रथम राष्ट्रीय पार्क की अगर बात करें साथियों, तो जिम कार्बेट इसका नाम था, पूरा है जिम कार्बेट नेशनल पार्क इसका पूरा नाम है। तो साथियों ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, आपने इसको याद रखना है। अगला ऑप्शन है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथियों इस वीडियो के माध्यम से हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव या वन एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। भीमबेटका इस प्रश्न का क्या हो जाता है? राइट आंसर। अगला ऑप्शन है संविधान की किस अनुसूची में नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? संविधान की किस अनुसूची में नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? पहली अनुसूची। अगला ऑप्शन है भारत और चीन के बीच कौन कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? भारत और चीन के बीच बताई गई है कि कौन सी रेखा सीमा निर्धारण का कार्य करती है। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी, डूरंड रेखा इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर जाता है, आपने इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, डूरंड रेखा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सॉरी यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेक मोहन रेखा जो है साथियों, मेक मोहन जो रेखा है चीन और भारत के बीच जो रेखा का निर्धारण करती है। अगला ऑप्शन है भारत के अंदर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम किस साल में लागू हुआ था? भारत के अंदर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम किस साल में लागू हुआ था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
वी, ठीक है। 2006 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर वी। 2006 में भारत के अंदर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम को लागू किया गया था। भारत में प्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? सीबीडीटी, सीबीआईटी, सीबीईसी, सीबीईडी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, सीबीईसी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सीबीईसी राइट आंसर, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है ब्लैक पगोडा कौन से प्रदेश में उपस्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लैक पगोडा कौन से प्रदेश में उपस्थित है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर केरल? क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में आपका ब्लैक पगोडा स्थित है, आपने इसको नोट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको सभी लोग स्टार बना करके नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है भारत में सबसे अधिक निर्यात होने वाली समुद्री खाद्य पदार्थ कौन से हैं? भारत में सबसे अधिक निर्यात होने वाले समुद्री खाद्य पदार्थ कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जमे हुए झींगे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे चौड़ी नदी, ठीक है। भारत की सबसे चौड़ी नदी की अगर बात करें साथियों, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है, आपने इसको याद रखना है। अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें साथियों, तो सबसे लंबी नदी हो जाती है आपकी गंगा नदी, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? किसी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, ये कथन किसने दिया था? सही आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी ने इस प्रश्न का आंसर दिया था, ठीक है। गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस साल में की गई थी? केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस साल में की गई थी? क्वेश्चन नंबर 22 है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साल 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी, आपने इसको याद रखना है। अगला ऑप्शन है रमन कौन से प्रदेश का एक त्योहार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रमन कौन से प्रदेश का एक त्योहार है? ठीक है, सभी लोग इसको स्टार बना लेंगे और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर उत्तराखंड का, ठीक है। उत्तराखंड का साथियों ये त्योहार है रमन, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। उत्तराखंड इस प्रश्न का क्या है? राइट आंसर। अगला ऑप्शन है कौन से संत मोची का कार्य किया करते थे? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से संत मोची का कार्य किया करते थे? सूरदास, तुलसीदास, मलूकदास या फिर रैदास? क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रैदास। रैदास जो थे साथियों, ये किसका कार्य किया करते थे? ये मोची का कार्य किया करते थे, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय गणित दिवस भारत में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस, अगर राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करें साथियों, ये भारत में किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है साथियों इसका ऑप्शन नंबर है 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपने इसको याद रखना है। अगला ऑप्शन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात कही गई है। अगला ऑप्शन है भारत में तीन स्तरीय पंचायत प्रणाली कितने जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस प्रश्न के राइट आंसर की साथियों बात करें, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख से ऊपर जिस राज्य जिस जिले की जनसंख्या है, ठीक है, वह त्रिस्तरीय पंचायत की प्रणाली में आ जाता है। अगला ऑप्शन है सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब किसके भजन पाए जाते हैं? सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब किसके भजन पाए जाते हैं?
सही आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 है, तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, जयदेव इस प्रश्न का राइट आंसर है। सभी लोग इस प्रश्न को स्टार बना करके नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है वेदांतम सत्यनारायण कौन से नत के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में जाने जाते हैं? वेदांतम नारायण सत्यनारायण कौन से नत के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 है और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी के लिए ये साथियों गुरु के रूप में जाने जाते हैं। अपने इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है भारत में कोमा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन सी जगह पर स्थित है? भारत में कोमा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन सी जगह पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 30 है और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से किसी भी जगह पर आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पार्क नहीं स्थित है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य किस जगह पर स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य किस जगह पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 31 है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कार्बेट। ठीक है, जिम कार्बेट, इस पॉइंट का आपने नोट करना है। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जिम कार्बेट, इसको आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य के साथ संबंधित है? आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य के साथ संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 32 है, राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैलाश नाथ इस प्रश्न का राइट आंसर है। इस वीडियो के माध्यम से हमने 32 क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी वन एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए। साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और अपना स्कोर कमेंट करें कि आपने 32 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।